नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद हाजिर हूँ आपके सामने। आज उस विषय पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूँगा जिस पर पूरा देश चर्चा ही नहीं कर रहा है, लोकतंत्र के अस्थायित्व को लेकर चिंता भी व्यक्त कर रहा है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी कल समाप्त हुए संसद सत्र की। बगैर लगभग पूरा सत्र बगैर किसी कार्यवाही के समाप्त हो गया। संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह ठीक है कि पक्ष विपक्ष इस हंगामे के लिए कार्यवाही में बाधा डालने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि संसद नहीं चल पाई, नहीं चलने दिया गया। लोकतंत्र के मंदिर संसद में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो वहां पहुंचकर जनता की आवाज उठाते हैं, राष्ट्रहित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, सवाल पूछते हैं, वहां कानून बनता है, उस संसद को अपमानित किया गया, लांछित किया, अर्थात पूरे के पूरे लोकतंत्र को लांछित किया। हमारी चिंता इस बात को लेकर है और ध्यान रखें, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अगर यही स्थिति कायम रही और संसद की अवमानना होती रही, संसद को हाशिए पर रखा जाता रहा और जिस तरह इस बार हुआ, 50 लाख करोड़ का बजट बगैर किसी चर्चा के कुछ मिनटों में पास कर दिया गया। अगर यह स्थिति जारी रही तो फिर जो आरोप लग रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी रणनीतिवश लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को बदलने, अर्थात लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही प्रवृत्ति को सामने लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसका यह अंग है। अब आप किसकी जुबान रोकेंगे? ये सामने है। हमारे लोग जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहां क्या कर रहे हैं? पक्ष दोनों से सवाल पूछा जा रहा है। आपको जनता ने इसलिए चुनकर नहीं भेजा है संसद में कि आप वहां जाकर हंगामा करें, कार्रवाई बाधित करें, कार्रवाई नहीं चलने दें। फिर संसद की आवश्यकता क्या है? उसके बाद यही लोग चिल्लाएंगे। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों में बता दो, क्योंकि प्रभावित दोनों होंगे अगर लोकतंत्र समाप्त होता है। हालांकि इतिहास गवाह है कि भारत जैसे देश में शक्तिशाली 140 करोड़ जनता वाले भारत में लोकतंत्र समाप्त करने की सोचने वाले को जनता सीख देगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि यह हमारा पवित्र लोकतंत्र है जिसकी नींव पर भारत खड़ा है और भारत की संसद है। यह लोकतंत्र है तो भारत है और भारत है तो संसद है, इस बात को समझ लीजिए। वैसे में संसद की कार्यवाही को बाधित कर उसकी अवमानना करना, इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तर्क दिए जाते हैं, सत्ता पक्ष की ओर से भी तर्क दिए गए कि करोड़ रुपए प्रतिदिन के बर्बाद हुए। बात यह पैसे का नहीं है, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है भारत के लोकतांत्रिक अस्तित्व का है। चुनौती उसे दी जा रही है, ध्यान रखें। और जाने अनजाने इसमें पक्ष विपक्ष दोनों दोषी होते जा रहे हैं। जनता की नजरों में वे दोषी हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मतभेद होते लोकतंत्र में है, पक्ष है विपक्ष है, मतभेद होंगे, होते रहते हैं, हमेशा हुए हैं, लेकिन संसद की अवमानना नहीं करें। संसद के पवित्रता को कायम रखते हुए जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को सामने रखकर संसद बना है, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहां जाकर अपने दायित्व का ईमानदारी से, गंभीरता पूर्वक निर्वाह करें, न कि बाधा उत्पन्न करें। ध्यान रखें, अगर इस प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश नहीं लगता है तो जो आशंकाएं हैं लोकतंत्र के समाप्ति, तानाशाही आदि आदि के, वो तो अपनी जगह है, लेकिन अंततः देश की जनता
दंडित करेगी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने संसद को नहीं चलने दिया, उसकी कार्यवाही में बाधा डाली। दूसरी बात इसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप के बीच फिर राहुल गांधी का मामला से, यह किसी से छुपा हुआ नहीं, बल्कि अब तो इसे लोग मजाक में लेते हैं कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को राहुल फोबिया ने ग्रस्त कर रखा है। ध्यान रखें, क्या प्रधानमंत्री, क्या अन्य छोटे बड़े छुटभइये नेता, सड़क छाप नेता भी राहुल 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 की रट लगाते, सिर्फ राहुल गांधी को निशाने पर लिया जाता है। उस राहुल गांधी को जिसे पप्पू अर्थात ना समझ मूर्ख निरूपित करने में सत्ता पक्ष कभी भी पीछे नहीं रहा है। बड़बड़ करके पप्पू पप्पू, आज वही राहुल गांधी के पीछे अगर आप पढ़ते हैं, उनके शब्दों का संज्ञान लेते हैं, तो कहीं न कहीं उस राहुल गांधी में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिससे सत्ता पक्ष विचलित है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी कि राहुल से भाजपा डरती है। हो सकता है इसे लोग हल्के मिले, लेकिन कहीं न कहीं यह बात है जरूर। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि राहुल गांधी संसद में अडानी से संबंधित मामलों को उठाना चाहते हैं, जिसमें सीधे सीधे संलिप्तता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी की है अडानी के मामलों को लेकर, इसलिए न उन्हें संसद में बोलने दिया गया था, बाधाएं उत्पन्न किए गए, और तो और आनंद फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। जी हां, आनंद फानन में। ध्यान रखें, सूरत की एक अदालत में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। उस सजा के कुछ घंटों बाद ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी, रद्द कर दी गई। यह ठीक है कि ऐसा कदमों के समर्थन करने वाले कहेंगे सब कुछ नियमानुकूल हुआ, बिल्कुल नियमानुकूल हुआ, लेकिन जब उसी अदालत ने जिसने सजा सुनाई थी 30 दिनों का उनको समय दिया, जमानत दिया था, और 30 दिनों का अपील करने के लिए उनको समय दिया था, तो उसमें फिर क्या हड़बड़ी थी कि कुछ घंटों के अंदर, लगभग 12 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, जबकि प्रमाण मौजूद है 2016 में एक भाजपा सांसद को 3 साल की सजा मिली थी। उन्हें उस सजा के खिलाफ अपील करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। आनंद फानन में 12 घंटे के अंदर वो सदस्यता समाप्त नहीं होती, यह सामने प्रमाण मौजूद है। फिर राहुल गांधी के मामले में ऐसा किया गया तो इस आरोप की पुष्टि होती है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता था कि राहुल गांधी, जिन्होंने नोटिस दे रखा था, लोकसभा के अध्यक्ष को नोटिस दे रखा था कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उन्हें सब अवसर दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष आरोप यह है कि नहीं चाहता कि राहुल गांधी बोले। चूंकि राहुल गांधी बोलते अडानी पर बोलते तो वो घेरे में, संदेहों के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ला करके कटघरे में खड़ा कर देते। इससे बचने के लिए वो कदम उठाए गए, नियमों का हवाला दिया गया और आनंद फान में तुरंत तत्काल उनकी सदस्यता रद्द की गई। इससे संदेश यही गया जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी अर्थात केंद्र की सरकार स्वयं राहुल गांधी से डरती है, उस पप्पू से डरती है जिसकी बातों का कोई संज्ञान नहीं लिए जाने का आरोप यही सत्ता पक्ष हमेशा लगाता रहा है। फिर भय क्या, डर क्या, क्यों? उस राहुल गांधी साहब भयभीत क्यों हैं? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सचमुच कुछ दाल में काला है अवश्य। कुछ वैसी बातें हैं जिसे सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि वो सार्वजनिक हो, और वो भी अगर सदन के अंदर, संसद के अंदर हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर वो दस्तावेजी सबूत बन जाते हैं वहां पे। लेकिन हालांकि यह भी एक हास्यास्पद स्थिति है। पिछले दिनों देखा कि जब राहुल गांधी ने लंबा भाषण दिया था लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में,
अडानी को लेकर के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए जो संबोधन किया था, संसद की कार्यवाही से वो सारे उल्लेख हटा दिए गए और तब भी आरोप लगा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है संसद के अंदर भी। इस आरोप में दम है क्योंकि प्रमाण सामने है। अगर उन आरोपों में दम नहीं था, आप राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करें, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कार्रवाई करें, प्रमाण के साथ जनता के सामने आए, उन प्रमाणों को सार्वजनिक करें कि आरोपों में दम नहीं है। उसकी जगह आप कार्यवाही से उन आरोपों को हटा देना और राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया जाना, इससे यह संदेह तो प्रकट होते ही हैं कि कहीं न कहीं सचमुच दाल में काला क्या, पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये होता है। अब रही राहुल गांधी की बात पुनः, तो जिस प्रकार से राहुल गांधी के शब्दों का संज्ञान स्वयं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ले रही है, केंद्र की सरकार ले रही है, तो देश की जनता भी अवश्य ले रही है। और यह अब तो दोहराना ही होगा कि जिस राहुल गांधी को हाशिए पर रखने की पूरी कोशिश की गई थी, आज वो राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में सामने उभरे हैं। जो विपक्ष उनके नाम पर कभी सहमत नहीं होता था, आज वह विपक्ष राहुल गांधी के साथ एकजुट खड़ा है। यह भारतीय लोकतंत्र के हित में एक अत्यंत ही सकारात्मक घटना विकास क्रम है, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की मौजूदगी अत्यंत ही आवश्यक है। यह तो सिर्फ दोहराना होगा और इस आवश्यकता को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिन्हित कर चुके हैं। मजबूत विपक्ष की मौजूदगी की आवश्यकता को, वैसे में अगर इस एक मुद्दे पर ही, राहुल गांधी के मुद्दे पर ही सारा विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर आ जाता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के हित में होगा। ठीक है, कुछ चुनावी राजनीति में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र के हित में यह एक अत्यंत ही सकारात्मक कदम होगा। इसलिए भी देश के विचारक, राजनीतिक विश्लेषक, लोकतंत्र के हित चिंतक सभी की यह मांग है कि देश के विपक्ष एकजुट होकर एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी को अर्थात सत्ता को चुनौती दे। यह आवश्यक है, क्योंकि अगर यह स्थिति चलती रही तो जैसा कि आरोप लग रहा है, अपने बहुमत के आधार पर, विशाल बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अपनी मनमानी कर सकती है और कर रही है। जैसा कि पिछले दिनों कुल 12 मिनट के अंदर में 50 लाख करोड़ का बजट बगैर किसी बहस के, अर्थात निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बातों को बगैर सुने हुए, बगैर उन्हें विश्वास में लिए हुए पारित कर दिया गया। यह किस बात का सूचक है? यह अहम का सूचक है, यह अहंकार का सूचक है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं। यह संदेश दिया जाता है। यह अत्यंत ही खतरनाक प्रवृत्ति है लोकतंत्र में। इस पर अंकुश तत्काल लगनी चाहिए, नहीं तो जिन कुर्बानियों के साथ हमने आजाद भारत के सपने को पूरा किया, ब्रिटिश हुकूमत को यहां से बाहर खदेड़ा, हमने अपने लिए एक ऐसे संविधान को स्वीकार किया जिसमें सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है, वह भारत, उस भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर इस प्रवृत्ति पर कुछ नहीं लगा। इसलिए तत्काल आवश्यकता है कि सारे विपक्षी दल आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुट हो जाए। मतभेद की बात आई तो यह तो फिर दोहराना होगा कि लोकतंत्र में मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक मानवीय प्रक्रिया है। मतभेद होते रहते हैं, हमारे कुछ अपने विचार हो सकते हैं, आपके कुछ अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम या आप
लोकहित के खिलाफ है। इस बात को ध्यान में रखकर सभी विपक्षी दलों को आत्मावलोकन करते हुए एक मंच पर बैठकर एकजुट होने की दिशा में निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो जो कहा कि जो आरोप विपक्ष लगाता है कि सत्ता पक्ष में तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म ले रहा है, उस पर कैसे अंकुश लगेगा? उस पर अंकुश लगाने के लिए ही सही विपक्षी एकजुट हो जाए, यह उनके लिए चुनौती है। लोकतंत्र के दुहाई देने वाले सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को चुनौती है कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद की रक्षा के लिए, उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो जाए। एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो सत्ता दल के सामने खड़े हो जाए ताकि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सके। संविधान सम्मत फैसले लिए जाएं, कानून का सम्मान किया जाए, जिस समानता के आधार पर यह भारत देश की नींव पड़ी है, सभी को समान अधिकार, उसे प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार के स्तर पर दिखाया जाए। तब हमारा लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र माना जाएगा और किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगेगा और कोई भी व्यक्ति या दल तानाशाही की दिशा में कदम रखने का साहस नहीं करेगा। इसलिए यह दोहराते हुए कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सत्ता पक्ष का सामना करें, लोकहित में कदम डाल करें, ताकि आने वाले दिनों में जनता का समर्थन उन्हें मिल सके।